चम्मच अब ऑर्डर दिया हुआ लकड़ी के चम्मच आएंगे, जब प्लास्टिक के जो थोड़े बहुत रहेंगे उन्हीं को देखते हो, बाकी लकड़ी के चम्मच लेके वही चलाएंगे। अब तो बंद हो जो अभी है तो वो तो आएगा। अब महंगा हो सस्ता हो, बिना पन्नी कपड़े के तो बिकेगा नहीं। गवर्नमेंट के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने सब पुराने स्टॉक बंद कर दिए, कुछ नहीं बेच रहे हैं। देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। इस बैन में प्लास्टिक के पॉलीथीन्स, कैरी बैग और आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाली स्टिक, कैंडी में इस्तेमाल होने वाली स्टिक, फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की चीज़ें आदि चीज़ें शामिल हैं। प्लास्टिक की उपलब्धता ने हमारा जीवन आसान तो बनाया है, लेकिन पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाया है। अब सरकार ने कड़ाई से इस पर बैन लगाने का जो है डिसीजन ले लिया है, लेकिन इसके ऊपर जिन लोगों की जीविका निर्भर थी, जिन लोगों का रोजगार इस पर निर्भर था, और आम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, आज द प्रिंट के खास शो हंगामा क्यों है बरपा में बात करेंगे इसी पर। आप अपने इस शो में हम बात करेंगे आम लोगों से, विक्रेताओं से, पर्यावरण विशेषज्ञों से, और जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स क्या हैं और क्या वो अब तक मार्केट में आम लोगों तक पहुंच पाए हैं। तो चलिए बात करते हैं बाज़ार में कुछ विक्रेताओं से। मैक्स है, जैसे बड़े बड़े शोरूम है, वहाँ कस्टमर 10 से 25 रुपये तक पैसा दे देते हैं, तो उनको तो उन चीज़ों से फ़ायदा है। अगर हम ये चीज़ मांगेंगे हमारे कस्टमर ख़राब हो जाएंगे, हमारे बिज़नेस पे प्रभाव गलत पड़ेगा, तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है वो। तो आप फिर अखबार का यूज़ करते हैं? अब इस टाइम हम अखबार को यूज़ करके रस्सी से बांध रहे हैं। एक तो हमारी जो दुकान की जो थोड़ी बहुत अच्छाई है वो और बिल्कुल दब जाएगी, क्योंकि हम पेपर में यूज़ कर रहे हैं। पैसा देता नहीं है कस्टमर, पेपर के लिफाफे के पैसे देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, मजबूर होकर करना पड़ेगा। चाहे इससे हमें नुकसान हो रहा है और क्या करा जाएगा। अगर हमने किसी को पॉलीथीन दे दी तो अगर किसी ने शिकायत कर दी हमारे पर जुर्माना हो जाएगा, वो हम कर नहीं पाते, तो अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए मैडम जी, ये पन्नी तो खतरनाक है, ठीक ना, लेकिन ये बिना पन्नी के दुकानदारी भी नहीं है। आप ही सौदा लेने आओगे तो हाथ में तो ना ले जाओगे। मान लो कि हम अभी बैग लेके आओ, बैग में कोई सामान हो, फिर पन्नी ना रहेगा तब कैसे लेके जाओगे। वो तो चाहिए, चाहे कपड़े के बैग हो, चाहे पन्नी के बैग हो, चाहे झोला, कुतल ले जाने के चाहिए। हम घर से बैग लेके निकलते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर कहीं मिले नहीं बैग्स, तो हम घर से इस बार ला रहे हैं और काफ़ी कम यूज़ करते हैं लोग, ज़्यादातर ये वाला बैग यूज़ करते हैं। अच्छा भी है क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन होता है, पर इसे छोटे मोटे सामान लेने में कौन बड़ा बैग ले जाएगा, हर हमेशा कपड़े का बैग ले जाओ, इतना अवेलेबिलिटी कम होती है। पर क्योंकि बैन हो गए तो शायद ज़्यादा प्रोडक्शन हो इस बैग्स के, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। अगर जब तक बैन नहीं होगा तब तक ऑल्टरनेटिव्स निकलेंगे नहीं। वंस एकदम से स्टॉप लगे इस चीज़ पे, उसके बाद लोग सोचेंगे कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम ये सोचें कि पहले हम ऑल्टरनेटिव निकालें और उसके बाद हम बैन करें, वो होना बड़ा मुश्किल है। नो वन विल मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर कोई निकलना ही नहीं चाहेगा। सो इसलिए कि अब देयर आर लॉट ऑफ लाइक आपका प्लास्टिक जो अभी तक एनवायरमेंट्स में है, अभी लैंड्स पे ना, उनको कंप्रेस करके डिफरेंट मटेरियल्स, अभी तो रिसर्चेस चल रही हैं आई थिंक उस पर कि कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। आपके पेपर लाइक योर वुड प्लेट्स एंड ऑल वो आना शुरू हो रही हैं, सो इट्स गुड कि ऑप्शंस आए। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी वह प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जा सकता है। एक बार यूज़ करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। इस तरह के प्लास्टिक को ना तो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही इसे रिसाइकल किया जा सकता है। प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक, मिठाई के डब्बे पर चढ़ाए जाने वाला प्लास्टिक, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाले पन्नी आदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आते हैं। इनके इस्तेमाल पर अब बैन लगा दिया गया है। देश में हर रोज़ 1.5 लाख मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें 9,589 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट होता है। इसमें से केवल 30% प्लास्टिक ऐसा होता है जो रिसाइकल हो पाता है, लेकिन 70% ट्रीट नहीं हो पाता। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर चुके हैं। सबसे पहले साल 2002 में बांग्लादेश ने प्लास्टिक बैग्स पर रोक लगा दी थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में ऐसे प्लास्टिक पर बैन है। ऑस्ट्रेलिया में भी इस पर प्रतिबंध है, लेकिन इससे जुड़े कानून कुछ राज्यों में ही लागू हैं। अब भारत में भी इससे पहले सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन पर कार्रवाई हो चुकी है।
साल 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के प्रचलन को 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया गया था। अगस्त 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जारी किया गया था। सितंबर 2021 में इस नियम के तहत 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। अप्रैल 2022 में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए प्रकृति नाम का ऐप लॉन्च किया गया था। अब जुलाई 2022 में सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर देशव्यापी प्रतिबंध लागू किया गया है। कस्टमर तो यही बोलेंगे कि प्लास्टिक आइटम बंद हो गया है, प्लास्टिक आइटम बंद हो गया। अब जो है जो चल रहा है वो पेपर वाले गिलास चल रहे, पेपर के गिलास में देंगे या फिर कांच वाले में। बिजनेस सफ़र कर रहा है क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि क्या चीज़, मतलब अभी जो बायर है वो नहीं ले रहा है, ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो, क्योंकि ये महंगी पड़ती हैं और इसके बारे में भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि नॉन वोवन भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब जब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो गया है तो इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? SUP जो बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, इस पे पूरे समूह पे ये बैन नहीं है। ये बैन सिर्फ 19 आइटम्स पे है, सेलेक्ट लिस्ट है इसकी, 19 आइटम है जो बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही चिन्हित आइटम्स हैं, तो सिर्फ 19 आइटम पे है। दूसरी बात, जो आइटम्स ऐसे सेलेक्ट किया है जो शायद इसकी जो ऑल्टरनेट्स हैं, इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो शायद आसानी से मिल सकता है और बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है जिससे कि बहुत बड़ा इसका इकोनॉमिक फॉल आउट हो सकता है। जहाँ तक प्लास्टिक का सवाल है, इसकी जो खामियां हैं, इसकी जो परिणाम है वो काफ़ी घातक सिद्ध हो रही हैं अभी, और इससे जो ह्यूमन हेल्थ है और मरीन इकोलॉजी है, समुद्री जो इकोलॉजी है, परिवेश है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो पहले तो आप लकड़ी लाइए, ये सरकार ने नियत नहीं की है कि आप क्या लाएंगे इसके जगह पे, ये हम लोग सब पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से क्या क्या इसके ऑल्टरनेट ला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लकड़ी हो या जरूरी नहीं है कि ये कोई और पदार्थ मटेरियल हो। ये मटेरियल का सिलेक्शन करना ये काफ़ी लंबा विषय है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो आप बोल रही हैं, कागज़ भी हो सकता है, बीज वैक्स भी हो सकता है, कॉर्न प्लास्टिक भी होता है, कॉर्न से जो चीज़ें बनती है, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो और थोड़ा बहुत तो ऑफसेट होगा, जरूर होगा, लेकिन यस हम हमेशा ये तुलना करते हैं, ये तुलनात्मक है कि अगर हम एक ज़्यादा विषैले चीज़ को हटा रहे हैं तो उससे हम दूसरे को ला रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ होगा, लेकिन क्या तुलनात्मक तरह से उससे कम उसका प्रकोप है कि नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बाजार में ऐसी संस्थाएं हैं जो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स पर काम कर रही हैं? मार्केट से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, कॉलेजेस से, इंडस्ट्री से सारा पेपर वेस्ट लेते हैं। आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ब्राउन बॉक्स आता है इस तरह का, इससे हम पैकिंग बनाते हैं। आप कैरी बैग देते हो पेपर के, इसका हम पुराने न्यूज़पेपर, कंप्यूटर प्रिंटआउट्स, ऑफिस वेस्ट जितना है उसको हम रिसाइकल करके आगे के पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं आउट ऑफ रिसाइकल पेपर स्क्रैप। अभी के लिए जो हमने एक प्रोडक्ट निकाला है वो एक तरह का ये एक फ्लावर पॉट, सीडलिंग नर्सरी पॉट है। अगर आप नर्सरी में आज जाके आप पौधा लेके आते तो उसके ऊपर ब्लैक सा पन्नी लगी होती, काली पन्नी होती है, प्लास्टिक का पॉट होता है। जो भी बंदे लेके आते हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए वो पन्नी को मिट्टी में फेंक जाते हैं, जिससे जितना आपका पर्यावरण है वो पोल्यूटेड होता है। हमने उसकी जगह ये फ्लावर पॉट निकाला है कि आप नर्सरी से लाए, इसमें आपने पौधा उगाया, आपने इसको डाला मिट्टी में और ये आगे जाके मिट्टी बन जाता है, व्हिच इज टोटली बायोडिग्रेडेबल। दी प्रिंट के लिए नूतन की रिपोर्ट।